आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में इफ्तार पार्टी का बंदोबस्त किया। मुसलमानों के लिए ये तगड़ी इफ्तार पार्टी रही। ताहम इफ्तार पार्टी का मकसद कहीं खोकर रह गया। अब इस इफ्तार पार्टी में क्या क्या हुआ, कौन कौन आए और मेहमान खुसूसी कौन रहे, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। अब इस बात पर हमारी आंखें चुभने लगी हैं। महसूस होता है कि अब हम दोनों आँखों की बसारत से बहुत जल्द महरूम हो जाएं। एक अरसा हुआ तेलुगु देशम पार्टी कायद चंद्रबाबू नायडू, फिर केसीआर, उसके बाद अब रेवंत रेड्डी जो कि अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं, मुसलमानों के लिए एलबी स्टेडियम में तगड़ी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और कहा कि हिंदू मुसलमान मेरी दो आंखें हैं। कब तक हम ये जुमला सुनेंगे और कितने अवामी कायदीन से सुनेंगे पता नहीं, लेकिन इस जुमले को सुन कर यकीन होने लगा है कि दौलत हासिला और मफाद परस्ती ही सियासी लीडरों की आंखें होती हैं, इंसान नहीं। यहाँ मैं बात करूँगा इस तगड़ी इफ्तार पार्टी की जिसे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी थी। दरअसल एक रवाज बन गया है कि हर साल हुकूमत की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है ताकि मुसलमानों को ये बताया जाए कि हुकूमत उनकी तरक्की के लिए संजीदा है। भला ये क्या बात हुई, खाने पीने का इंतज़ाम करके तरक्की के ख्वाब दिखाए जाएँ। दरअसल रोज़े का मकसद बहुत बड़ा है। एक मालदार, खुशहाल, कुशादा रिज़्क़ शख्स रोज़ा रखता है। इसे भी एक भूखे और प्यासे शख्स की भूख प्यास का एहसास होता है। इस पर भी भूख प्यास का दौर गुज़रता है। वो अपने माल और रिज़्क़ में गरीब, मोहताज, मुस्तहक़ीन को भी शामिल करता है। इसे दिली सुकून हासिल होता है। यही सुकून क़ल्ब है जिसकी हर किसी को तलाश है। ऐसे ही अमीर अशख़ास इफ्तारी में गरीबों को, सिर्फ गरीबों को मदऊ करते हैं और अपना दस्तरख़्वान बिछा देते हैं। लेकिन सीएम की इफ्तार पार्टी में शरीक लोगों का अगर हम जायज़ा लेंगे तो हमें लगेगा कि हुकूमत ने अच्छाई में मिलावट कर दी है। इस इफ्तार पार्टी में गरीब, यतीम, मोहताज खाल खाल ही नज़र आए और जो दिखाई दिए उनमें शहर के खुशहाल लोग, वज़रा, सेक्रेटरीज़, मालदार, रुकने पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, मोटी तोंद वाले दौलतमंद शामिल रहे, जिससे साबित होता है कि वज़ीर आला ने ये इफ्तार पार्टी खुलूस नीयत से नहीं दी। अब खुलूस नीयत अपनी जगह, इन लोगों को इसलिए भी मदऊ किया जाता है ताकि वो हुकूमत के लिए काम करें और हुकूमत के मफाद में मावनत करें। अब यहाँ कहना यही है कि इस इफ्तार पार्टी में सियासी बयानात दिए गए। एक जानिब 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बात की गई तो दूसरी जानिब मजलिसी सदर असदुद्दीन अवैसी ने CAA पर बयान जारी किया और कहा कि मुसलमानों की फलाह और बहबूद में हुकूमत कोताही ना करे। ये सब तो ठीक है, लेकिन दूर खड़े ऐसे मुसलमान जिन्हें ये शक था कि आया ये इफ्तार पार्टी हलाल भी है या हराम, वो काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई दिए और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक से बात करते हुए वाज़े किया कि आम मुसलमानों को चाहिए कि सियासतदानों और वज़रा की दी हुई इफ्तार पार्टियों में शरीक होकर अहमक न बने। मुतादिद नौजवानों को रोज़गार का झांसा देकर उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन करने वाले अरबाब इक़्तिदार की इन मुनाफिकाना इफ्तार पार्टियों का अलल इम्कान मुखाता या बैकाट करें। किसी को मौका ना दें कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने की खातिर इफ्तार पार्टी का ढोंग रचाए। ख़ुद मुसलमान अपने अपने मोहल्ले जात में जो साहिब इस्तेतात हों, यतीमों, गरीबों को बुलाकर उनकी ज़याफ़त करें। ऐसी पार्टियों से दूर रहें, क्योंकि ये इफ्तार पार्टी किसी भी तरह गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीर और असर व रसूख रखने वालों के लिए तरतीब दी गई पार्टी थी, जिसमें गरीब, यतीम और मुस्तहक़ अफराद कहीं दिखाई नहीं दिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ये जान लेने की ज़रूरत थी कि जो पैसा उन्होंने इस इफ्तार पार्टी में पानी की तरह बहाया है, इसको मुसलमानों की तरक्की के लिए ख़र्च किए जाते तो शायद कांग्रेस पार्टी
مسلمانوں کے دلوں کو جیتنے میں کامیاب ہو جاتی۔ ہم نے ہر دور میں دونوں آنکھوں کا ذکر سنا ہے اور آج بھی سن رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی سنیں گے، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی افطار پارٹیوں کے حربے کو ناکام بنائیں۔ ایسا کرنا ایک طرح کا فرض تصور کرنا چاہیے، تبھی ہم حکومتوں سے حساب مانگ سکیں گے، ورنہ ہماری زندگی بھی افطار پارٹی میں لگی بھیڑ میں کہیں گم ہو کر رہ جائے گی، اور ایسی دعوتوں پر یہ شعر صادق آئے گا کہ نہیں روزے سے ہیں تو کیا اداکاری تو کرنی ہے، نہیں روزے سے ہیں تو کیا اداکاری تو کرنی ہے، امیر شہر کی دعوت ہے افطاری تو کرنی ہے۔